चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है। इस सवाल में उसने कहा है कि 2 की पावर 3 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 5 और इधर भी वही संख्या दी है, घातें चेंज हैं। में एचसीएफ पूछा है और एलसीएम पूछा है। जब भी ये घात वाले सवाल आएंगे तो हमको क्या करना है, इन घात वाले सवालों में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर, सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब कहेगा एचसीएफ तो लिखेंगे छोटी घात वाला, और अगर कहेगा एलसीएम तो लिखेंगे बड़ी घात वाला। ये हमको याद रखना है। जब एचसीएफ कहेगा तो छोटी घात, एचसीएफ तो छोटी घात इसमें सबसे कौन सी है, इधर देखा तो इनकी पावर कितनी है 2, इधर कितनी है 1, तो ये लिखेंगे 3। इधर 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 4, तो कितना लिखेंगे 2। इधर 5 की पावर 1, इधर 5 की पावर 3, तो कितना लिखेंगे 5। तो इसका जो एचसीएफ बनेगा वो क्या होगा, छोटी घातों में तुलना करनी है तो 5 दूनी 10 3 30, इसका एचसीएफ जो बना है 30। एलसीएम अगर कह दे तो क्या करेंगे, अब बड़ी घात हमने यहाँ लिख दिया एलसीएम बराबर बड़ी घात, तो बड़ी घात 3 और इधर 3 1 है, इधर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2। अगर यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 की पावर 3, इस तरह हुआ। इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 3 का 9 होता है और 2 की पावर 4 का होता है 16 और 5 का होता है 125। इसको गुणा कर लेना है और इसका आंसर आ जाएगा। वैसे तो इसका घात में ही पूछा जाता है क्योंकि घात में तुलना करने को कहा है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कुछ नहीं, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस बार पेपर में एक क्वेश्चन इस सूत्र से आना तय। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये संख्याएं ब्रैकेट में दी गई होती हैं यही संख्याएं होती हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो चलिए पहली संख्या है हमारे पास 12, दूसरी संख्या है 72 बराबर एचसीएफ कितना दिया, उसने कहा एचसीएफ बराबर 6। देखो पढ़ो सवाल, यदि एचसीएफ बराबर 6, ये तो संख्या है, एचसीएफ बराबर 6, तो इस 6 को यहाँ लिख दीजिए। एलसीएम संख्या दी है होगा, पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम कितना लिखेंगे एलसीएम। अब इस 6 को इसके नीचे ले आओ तो कितना बना 12 × 72/6 बराबर एलसीएम। इस 6 से इसको काट दो, कितना बना 6 दूनी 12। तो एलसीएम जो हमारा आया है वो कितना आ गया, 2 से इसको गुणा करो, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यानी कि 144 इसका एलसीएम होगा। इसी प्रकार नीचे वाले सवाल को देखें तो क्या कह रहा है, इस सवाल में भी कह रहा है। तो इसमें पहली संख्या क्या है, ये है पहली संख्या और ये क्या है दूसरी संख्या। इसमें एलसीएम दिया गया, इस बार एलसीएम 72 दिया गया। क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है इस सवाल में एचसीएफ। तो रखेंगे पहली संख्या है 36, दूसरी संख्या है 12 बराबर एचसीएफ की बार नहीं दिया गया तो लिख लेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया गया है। एलसीएम कितना है 72, लिख दो। अब क्या करेंगे, इस 72 को इसके नीचे ले आओ तो क्या बनेगा 36 × 12/72 बराबर एचसीएफ। अब यहाँ पर काट दो तो 12 × 12 बरछंग 72, 6 से काटा तो 6 36। तो एचसीएफ जो बना है हमारा वो बना है सिर्फ 6। देखो 6 × 6, बाकी सारा कट गया है तो 6 × 6। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ये 2 सवाल क्वेश्चन इस बार पेपर में आने की चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो पिछले साल पूछा गया है, इस बार भी आने की चांस है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरा गौर से 2 बार 3 बार में समझ के अच्छे से लगा लेना नोट में अपने।